मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मोहन भागवत को कह रहा हूँ, पूरी आरएसएस को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री उसकी पूरी मंडली को कह रहा हूँ। एक उदाहरण, जिस दिन से आरएसएस का जन्म हुआ है आज तक, इस पल तक जब मैं बात कर रहा हूँ, देश की सेवा के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, एक उदाहरण बता दे। एक उदाहरण नहीं है। तो ये कायर लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के गद्दार लोग हैं, ये हत्यारी सरकार है। इस सरकार में बैठे हुए लोग हत्यारे हैं। लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार के ताबूत में एक बहुत मजबूत कील साबित होगी। मोदी की बात, और फिर कह रहा हूं, मोदी की बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर है। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता वो। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, सबसे पहले क्या बधाई देंगे, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? नहीं, उन्हें बधाई देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसी संस्था जो इस देश में आतंकवाद फैला रही है, उसके 100 साल पूरे न होने पर उसे बधाई दी जाएगी? ये तो देश के लिए शर्म की बात है। आतंकवाद, ये बिल्कुल आतंकवाद फैला रही है। प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है? प्रधानमंत्री के कहने से जो है कोई सारी चीजें सही नहीं हो जाएंगी। ये जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जो सुबह से लेकर शाम तक जिस समय उठता है, जब तक सोता है और शायद सपने में भी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, उसके कहने का कोई अर्थ नहीं है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने इस देश का अपमान किया है, इस देश के संविधान का अपमान किया है, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, इस देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, उन शहीदों का अपमान किया है जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली। वो इस तरह से किया है कि 100 रुपए का जो सिक्का प्रधानमंत्री ने जारी किया है, एक तरफ उसमें देश का चिन्ह है, अशोक चक्र, अशोक की वो है लाट, और दूसरी तरफ जो उसमें है वो आरएसएस का पूरा है, और उसके लिए कि सेवा धर्म जन क्या क्या कर रखा है। मतलब जिसका काम इस देश में नफरत फैलाना है, घृणा फैलाना है, उसको आप सेवा की बात कर रहे हो। तो इसको मैं यही कर सकता हूँ कि प्रधानमंत्री भी कच्छाधारी है, इसीलिए जो है वो उसने ये सारी बातें कही हैं और इस तरह से कह के देश का अपमान किया है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से। प्रधानमंत्री ने तो 15 अगस्त को भी कहा था कि सबसे बड़ी एनजीओ है, 100 साल उनके जो है वो देशभक्ति के हैं, 100 साल उनकी कर्मठता के हैं। नहीं, देशभक्ति और कर्मठता किस बात की देशभक्ति? जिस दिन इस देश में संविधान स्वीकार किया गया उसके 2-3 दिन बाद ही, और उसके बाद जिस समय लागू किया गया उसके बाद भी लगातार आरएसएस ने संविधान का विरोध किया। तिरंगे को कभी भी उन्होंने अपनाया नहीं। तो कहां से देशभक्त हैं वो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उन पुतला जलाते हैं? कहां से देशभक्त हैं वो लोग? संविधान को मानते नहीं है, कहां से हैं वो देशभक्त? तो देशभक्त नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री भी, वर्तमान प्रधानमंत्री भी कच्छाधारी है, इसलिए मानसिक गुलामी से पीड़ित होने के कारण 15 अगस्त पर भी आरएसएस की मतलब प्रशंसा कर रहा है, और आज भी अब तो सारी स्थिति है। तो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि बकायदा बाबा साहेब ने कहा था कि जो आरएसएस है उनके अंदर किसी तरीके से कोई जातिवाद नहीं दिखाई देता। उसकी तारीफ की थी बाबा साहेब ने आरएसएस की। अगर आरएसएस के अंतर्गत जातिवाद नहीं है तो शुरू से लेकर अब तक केवल एक व्यक्ति जिसे हम राजेंद्र कुमार या रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, उनके अलावा, वो भी ठाकुर यानी क्षत्रिय समाज से थे, इनके अलावा तमाम जो चीफ हुए हैं वो ब्राह्मण हुए हैं। अगर ये जातिवाद नहीं मानता है तो किसी अछूत को, किसी शूद्र को, किसी दलित को बनाओ आरएसएस का तक है हिम्मत? नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो ब्राह्मणों की संस्था है, वो हिंदुओं की भी नहीं है, ब्राह्मणों की संस्था है। तो इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद आरएसएस मानती है, सबसे ज्यादा घृणा आरएसएस फैलाती है, सबसे ज्यादा जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाती है, वो केवल और केवल ये काम आरएसएस का है। ये बाकी सारे टूल्स हैं, ये प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं टूल्स का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है, चेहरा है बस केवल। लेकिन लगातार ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरीके से सभी तमाम जातियों को एक साथ आरएसएस लेकर चलता है ये बहुत खूब है, और अब तो बाकायदा बाबा साहेब का नाम जोड़ दिया जा रहा है। तो अगर ये सब इनको लेकर चलते हैं कि महात्मा गांधी की बात को मानते हैं, ये सारे के सारे जो बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी की जो हत्या की गोड से, फिर उसे क्यों मानते हैं आरएसएस के लोग? ये हिंदुवादी संगठनों के लोग उसको क्यों मानते हैं? गोडसे को, गोडसे ने तो हत्या की। और ये भी सही है कि उसके हत्या के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा का ही काम है, इसीलिए तो गांधी की हत्या की गई। वो जो एक फिल्म बंगाल फाइल के नाम से आई है, क्या है वो बंगाल फाइल? भाई जिस समय बंगाल फाइल की बात करें उस समय गांधी वहां पर जो है नवाखाली वगैरह में जब झगड़े हो रहे तो वहां अब वही उसको शांति हो, किसी तरह के झगड़े ना हो, उसी के लिए तो वहां पर थे ना, कलकत्ता में थे। और आप जो है उसके ऊपर फिल्म बना के इस देश का आज की तारीख में माहौल खराब करना चाहते हो। लोगों के दिमाग में जाति और धर्म का
भेदभाव जहर घोलना चाहते हो, मुस्लिमों के प्रति घृणा आप फैला रहे हो, मुस्लिमों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति जो नफरत फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है इसे? इसका केवल और केवल एक ही संस्था है जो फैला रही है, वो आरएसएस। लेकिन सर 100 सालों सब से हिंदू है, सब एक है, सबका डीएनए एक है। डीएनए भैया उनका एक होगा, और वो डीएनए जहां तक मेरी जानकारी है टेस्ट भी हुआ है, वो विदेशी डीएनए है, सब जानते हैं इस बात को। तो विदेशी डीएनए है, वो जो काम कर रहे हैं एक वर्ण के लिए काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन आरएसएस 100 वर्षगांठ का जश्न मना रही है और ये जश्न 1 साल तक चलाने वाली है। 1 साल का मैं कह रहा हूँ, 50 साल तक चलाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बस देश का पैसा लूट रखा अंधाधुंध। सो पैसा लूट के आप जो पैसा खर्च होना है करो खर्च, उसमें मनाने में क्या दिक्कत है? इस देश का प्रधानमंत्री भी अपने ऊपर अपने प्रचार पर प्रतिदिन 43 करोड़ रुपए खर्च करता है। बात प्रोग्राम बनाने की नहीं है, देश की भलाई के लिए क्या कर रहे हो? क्या किया है आरएसएस ने देश की भलाई के लिए? एजुकेशन के क्षेत्र में क्या काम किया है? जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसे आप नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हो, कैसी तो सरकार है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, या उसे कह सकते हो सही माने में कि नो एजुकेशन पॉलिसी, यही है ना? तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? आपने लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में क्या काम किया? आपने उसके क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटी मिले उसके क्षेत्र में क्या काम किया? देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या काम किया? हर जगह नफरत, हर जगह घृणा, द्वेषभाव जो फैला रही है आरएसएस फैला रही है। आपने सर प्रतिज्ञा ली है लोगों के बीच में, आपने क्यों प्रतिज्ञा ली है? मैं तो इससे पहले बहुत पहले ही प्रतिज्ञा ले चुका था, मैं तो पहले से बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम हो रहा है, इन प्रतिज्ञाओं को आप जितनी बार लोगे, जितनी बार दोहराओगे, आपके अंदर से डर निकलेगा, आपके अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर सद्धम पर चलने का एक शक्ति जो है वो आपको मिलेगी। इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा ली है। यहाँ देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है सर, यहाँ देश की यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो संघ परिचालक बन रहे हैं। ये मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, ये सब कुछ समानो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आरएसएस शाखाएं लग रही हैं, और जिस तरह से शिक्षा के सिलेबस को यहाँ बदला जा रहा है, आरएसएस की विचारधारा को उसमें जगह दी जा रही है, उसमें अंदर रखा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं सब कुछ। लेकिन इसके लिए देश के लोगों को समझने की जरूरत है, देश के लोगों को खड़े होने की जरूरत है, देश के लोगों को सड़क पर आकर संघर्ष करने की जरूरत है, अन्यथा ये आरएसएस पूरे देश को निकल जाएगी। कम से कम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाइयों को, इनको तो निकल ही जाएगी यार। सर जो सड़क पर आने की बात कर रहे हैं, तमाम लोग सड़क पर आ रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक हैं, आप देखिए उनके ऊपर राजद्रोह का केस लग गया है, जोधपुर जेल में बंद है। तो ये केस वेस से डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितने हमारे देश के आजादी के लिए लड़े, शहीद हो गए ना। भगत सिंह जी शहीद हो गए इस बात के लिए। भगत सिंह जी चाहते तो बच सकते थे, उन्हें बचाया भी जा सकता था, लेकिन वो अपने आप जानबूझकर लोगों को जगाने के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया। तो इस सबसे कि जेल हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे, फांसी हो जाएगी, ये कायरों के काम हैं। लेकिन जो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, उनके लिए इन चीजों का कोई मतलब मान रही नहीं। है ना, पाकिस्तान का कनेक्शन है उनसे। अरे वो मानने से क्या होता है? मोदी के ये मानने से, आरएसएस के मानने से, या कनखैया जो उनके उसके आईटी सेल के कीड़े हैं, उनके ये मानने से कि सोनम वांगचुक उसके वहाँ से पाकिस्तान समर्थित व्यक्ति हैं, या पाकिस्तान से यहाँ फंडिंग हो रही है, या पाकिस्तान की विचारधारा को लेकर चलें। एक बात बताओ जरा, अभी यहाँ पे राजस्थान, वहाँ पे पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, सोनम वांगचुक उस सम्मेलन में गए थे, पर्यावरण के ऊपर था, भारत सरकार ने वीजा दिया ना, भारत सरकार ने वो दिया बना के, पासपोर्ट है। अगर ये उनके आदमी थे तो क्यों दिया पासपोर्ट तुमने, क्यों दिया तुमने वीजा बना के? मतलब जब तुम्हारे मन में आएगा जैसा चाहोगे कह लोगे और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, और उस गुंडागर्दी के बल पर आप किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में ठूस दे रहे हो, एफआईआर कर दे रहे हो। कल तो मोदी जी आरएसएस की तारीफ कर करके भावुक होने मोदी की कल की क्या बात है? मोदी के दिल में तो आरएसएस वो तारीफ नहीं है। मोदी के दिल में इस समय चापलूसी चल रही है कि किसी तरह से आरएसएस की कृपा उस पर बनी रहे और वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा रहे। इसलिए चापलूसी कर रहा है। देश पे संकट आया, आरएसएस खड़ा रहा, ये कहना है मोदी जी। तभी एक उदाहरण, मोदी के कहने से नहीं, एक उदाहरण मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मोहन भागवत को कह रहा हूँ, पूरी आरएसएस को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री उसकी पूरी मंडली को कह रहा हूँ, एक उदाहरण, जिस दिन से आरएसएस का जन्म हुआ है आज तक, इस पल तक जब मैं बात कर रहा हूँ, देश की सेवा के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, एक उदाहरण बता दे। एक उदाहरण नहीं है। ये कायर लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के गद्दार लोग हैं। सनातनियों को तो एकजुट करने का काम कर रही है सनातन क्या है? का सनातन, सनातन का अर्थ मालूम है? सनातन क्या है?
सनातन का मतलब है जो समय हमेशा से है, और हमेशा से नेचर है, आदमी नहीं, आदमी तो बाद में आया। और ये सनातन जो शब्द लिया है ये भी बुद्ध से लिया है, एस धम्मो सनातनो, वहां है ये शब्द इस्तेमाल जो हुआ है, वहां से लिया है। तो मतलब चोर तो है ही है, चुरा के जो, अरे सुनिए यार, जवाब तो सुन ले पहले, ये चुरा के ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सीजेआई साहब की मां ने इनकार कर दिया, संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देश का, बाबा साहब का, इस देश के संविधान का और पूरे समाज का मान रखा, बहुत बढ़िया उन्होंने किया, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। तो आपके हिसाब से राष्ट्रपति साहिबा को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया था, इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये राष्ट्रपति जी का काम है, वो राष्ट्रपति हैं यार, देश की सबसे पहली महिला है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये उनको देखना है कि उन्हें अपना मान सम्मान बरकरार रखना है, बनाए रखना है, बढ़ाना है। ये इनके हाथों अपने मान सम्मान को रौंद देना, ये राष्ट्रपति को देखना। अरे वो भी अपमान कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद सीजेआई साहब की मदद का कि उन्होंने मना कर दिया। 100 साल की बात छोड़ो, तुम्हें मालूम है आरएसएस की, आरएसएस ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक जबरदस्त संगठन है, और ब्राह्मणवादी विचारधारा अपनी ही माँ बहनों को, उनकी माताएं, बहनें, बच्चियां, पत्नियां, महिला, उन्हीं को अपने बराबर का दर्जा नहीं देते, अपने बराबर का। महिला की दुर्गति के लिए सबसे अगर जिम्मेदार कोई है तो वो ब्राह्मण धर्म है। इसीलिए बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। तो तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो महिला को वो बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन लाडली प्राचीर से या लेके आएंगे। लाडली प्राचीर से मोदी जी ने कहा था कि सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस है दुनिया का। मोदी की बात, और फिर कह रहा हूं, मोदी की बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर है। सर अमेरिकी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता वो। अमेरिकी टैरिफ पर कह रहे हैं जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनना होगा, मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनना होगा, ये आत्मनिर्भर का ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि ब्राह्मणों को ही अपने ऊपर जो मजबूत बनाओ, बाकी सबको जो है ना उनके ऊपर निर्भर कर दो, गुलाम बना दो। ये है आत्मनिर्भर का मतलब। आत्मनिर्भर अगर बनना है तो देश के लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो दूर दराज के इलाके में बैठे हैं उन लोगों को भी जाति, धर्म और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़कर हर किसी को बेस्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी, और कंपलसरी देनी पड़ेगी, हर किसी को देनी पड़ेगी एजुकेशन। इसी से देश या दुनिया या कोई भी समाज आगे बढ़ता, व्यक्ति आगे बढ़ता। तो एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। लेकिन सर आज आरएसएस की तो शाखा लग रही है सर। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, मुझे क्या बता रहे हो। जेएनयू में भी लग रही, डीयू में भी लग रही आरएसएस की शाखा। लेकिन सर आज आरएसएस की तो चर्चा हो रही है देश भर में, और हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ यार एक संगठन और बना हुआ था समता सैनिक दल, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। ये समता सैनिक दल वालों से पूछना एक बात रही, आरएसएस की बात, उनके पास अंधाधुंध पैसा है, देश को लूटा हुआ, उनके पास में जो है प्रचार माध्यम है, गुलाम मीडिया है उनके पास में। तुमके लिए, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, तुम तो आजादी मीडिया हो। जो गुलाम गोदी मीडिया है वो है उनके पास में, और उनका तनखैया आईटी सेल के कीड़े हैं जो चारों तरफ फैलाते हैं। तो उनके पास ये सब कुछ है, इसलिए प्रचार हो रहा, नहीं तो प्रचार का कोई मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मन रहा है पूरे देश में। अभी तो मनाया ना, देखा भाई, आज के दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली, आज के दिन ही धम्म विजय दशमी के रूप में जो मनाया जाता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली, और इस देश में 2500 साल बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की एक ज्योति जगाई। तो ये हमारे लिए तो इससे ज्यादा और क्या होगी भाई, बुराई पर अच्छाई की विजय, इससे ज्यादा क्या होगा। हिंदू राष्ट्र बताया, प्राचीन हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं भागवत जी इसको। तो बावड़े से ये पूछो कि हिंदू तो तुम अब बने हो आके, पहले तो तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म की बात करते थे, उसके बाद में तुम वैदिक धर्म कहने लगे अपने आप को, उसके बाद में तुम जो हिंदू कहने लगे अब, और अब तुमने सनातनी कहना शुरू किया, जिसका अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। किसको बहका रहे हो कि तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा, हम जानते हैं कौन क्या है। सर वांगचुक साहब को गर्म भूमि में डाल दिया, क्या ये स्लो डेथ की जा रही है वांगचुक साहब? देखिए कुछ भी हो सकता है, ये हत्यारी सरकार है, इस सरकार में बैठे हुए लोग हत्यारे हैं, लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लोग इस जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मैं समझता हूं अगर ऐसा होगा तो इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपके सामने चैनल पे कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक के खिलाफ जो इन्होंने एनएसए लगाया, जो ये काम किया है, ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो काम किया है, ये काम इनका इस सरकार के, मोदी सरकार के ताबूत में एक बहुत मजबूत कील साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता क्यों नहीं सर? लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ भैया, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई साहब से मैं कह रहा हूँ, सभी जजों से कह रहा हूँ, भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आजादी, जो बोलने की आजादी है, संघर्ष करने की आजादी है, अनशन करने की आजादी है, उसे छीना जा रहा है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिसने वहां भारतीय सेना जो ठंड में
उसको दिक्कत होती थी, उसके लिए सोलर बाकायदा उसने सोलर सिस्टम के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से गर्म टेंट बनाए जिसमें सेना है हमारी जो है आराम से रह सके। उस व्यक्ति ने कि पानी की समस्या का समाधान करने के लिए वहां पर बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर वो बनाए। उस व्यक्ति ने वैज्ञानिक सोच वहां पर सब में डेवलप की है। वो व्यक्ति कानूनी तरीके से लड़ रहा है, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है और उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा सरकार के लिए डूब मरने वाली भी क्या बात? पर क्यों नहीं उतर तो सड़क क्या किसी के बाप की है क्या? लोग नहीं संविधान ने अधिकार दिया है मुझे आंदोलन करने का, संघर्ष करने का। सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने का। और सरकार तो मोदी को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्मदार होता तो आती, उसे शर्म तो आती नहीं है। मोदी ने क्या वादा किया था? सोनम वांगचुक से क्या वादा किया? मोदी ने वहां के जो लोग हैं लद्दाख के लोगों से क्या वादा किया? उनसे वादा किया कि बाकायदा उन्हें राज्य का दर्जा देंगे, यही किया ना। उन्हें कहा कि छठी अनुसूची जो संविधान की उसे लागू करेंगे, किया क्या? ये तो मांग रहे वो लोग, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग?